कि मायावती जी 25 सीटें उत्तर प्रदेश में लड़ने जा रही हैं लोकसभा की, कांग्रेस 17 सीट लड़ने जा रही है और बची हुई सीटें अखिलेश यादव लड़ने जा रहे हैं। और इन तीनों का समझौता हो गया है। जब मैं कह रहा हूं तो आप 99% ये मान के चलिए कि तीनों का समझौता हो गया है। आने वाली 9 तारीख को श्रीमती सोनिया गांधी अपने सभी इंडिया के प्रमुख सहयोगियों के साथ ये घोषणा कर सकती हैं, करेंगी नहीं कह रहा हूं, कर सकती हैं कि उनकी तरफ से देश का, इंडिया का चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और वो नाम मायावती जी का है। लोकसभा चुनाव को लेकर इस समय सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये खबर भी उस समय आ रही है निकलकर कि जब सभी राजनीतिक दलों ने राजनीतिक रूपी शतरंज पर अपने पासे चल दिए हैं। बस तारीखों का इंतजार है और तारीखों के इंतजार के बाद शय और मात का खेल शुरू हो जाएगा। और हमारी इस खबर से देश की राजनीति नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक हड़कंप समझ जाएगा। और ये खबर, परंतु ऐसे समय में ऐसी ये खबर निकल कर आई है और ये खबर जो निकाली है और जो एक बयान जारी हुआ है सोशल मीडिया पर, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं संतोष भारती जी, और जो एक बार के सांसद भी रहे, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और उसी वायरल वीडियो के आधार पर हमने ये खबर निकाली है। पिछले 40 वर्षों से निर्भीक निष्पक्ष पत्रकारिता के तहत अपनी पहचान बनाने वाले साप्ताहिक समाचार पत्र भ्रष्टाचारी दुश्मन के यूट्यूब मंच यानी यूपी 76 न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। तो दोस्तों खबर किसकी है और किस पार्टी की है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको उस पार्टी के जो बीते चुनावों के आंकड़े रहे उन आंकड़ों के बारे में हम आपको बता दें कि आगरा में 38% वोट हासिल करे थे, अकबरपुर में 30% वोट हासिल करे थे और अलीगढ़ में 36%, अनोला में 40% और बांसगांव में 41%, बस्ती में 42%, भदोही में 45%, बुलंदशहर में 35%, देवरिया में 33%, दोहरा में 34%, डोमरियागंज में 40%, फतेहपुर में 36%, गौतम बुद्ध नगर में 36%, हमीरपुर में 30%, जालौन में 38%, कैसरगंज में 33%, मछली शहर में 43%, मेरठ में 48%, मिश्रिक में 43%, मोहनलालगंज में 43%, सलीमपुर में 40%, संत कबीर नगर में 41%, सीतापुर में 39%, सुल्तानपुर में 45% और फर्रुखाबाद में 35% वोट हासिल कर चुकी है। इतने वोट मिलने के बावजूद भी विपक्ष हार रहा है और हार का मुंह देखना पड़ रहा है। तो दोस्तों हम अब आपको बता दें कि आखिर खबर क्या। तो दरअसल खबर यह है कि विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है उस गठबंधन के तहत खबर ये निकल कर आ रही है और ये खबर जो है वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती जी की तरफ से है। उनका एक बयान जारी हुआ है, उसी पे आधारित है। हालांकि इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते। तो खबर ये है कि विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है उस गठबंधन के तहत प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर बहन कुमारी मायावती जी यानी बसपा सुप्रीमो प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर सामने आ रही है। और ये खबर बहुत जल्दी, जैसे संतोष भारती जी ने कहा है कि 9 तारीख को श्रीमती सोनिया गांधी जी इसका ऐलान करने वाली हैं। और हम आपको बता दें कि संतोष भारती जी के कथनानुसार 17 सीटों पे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 25 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी, बाकी की सीटों पर समाजवादी चुनाव लड़ेगी। यदि ऐसा होता है तो ये मान लीजिए कि देश, प्रदेश ही नहीं पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। तो हम आपको ये सबसे पहले आपको ये बयान सुना दे देते हैं जो संतोष भारती जी ने जो बयान दिया है। तो पहले आप ये बयान सुन लीजिए, आगे की खबर हम आपको बाद में बता दें। वाली 9 तारीख को श्रीमती सोनिया गांधी अपने सभी इंडिया के प्रमुख सहयोगियों के साथ ये घोषणा कर सकती हैं, करेंगी नहीं कह रहा हूं, कर सकती हैं कि उनकी तरफ से देश का, इंडिया का चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और वो नाम मायावती जी का है। तो अभी आपने सुना था संतोष भारती जी का ये बयान। और वर्तमान में विपक्ष के जो हालात हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है वो भाजपा पर हावी है।
परंतु पर्दे के पीछे विपक्ष बड़ी तैयारी कर रहा है। और वरिष्ठ पत्रकार और एक बार के सांसद रहे संतोष भारती जी ने जो ये कथन, अगर इनका सही होता है, इन्होंने जो कहा है अगर वो सही साबित होता है, तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा बदलाव होने वाला और ये खबर बहुत बड़ी होने वाली है और भाजपा के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी होने वाली है, बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत के आने वाले राज्यों पर बहुत ज्यादा ही इसका असर पड़ेगा। भाजपा को यदि फिर से सत्ता में आना है तो इन राज्यों को पार करके आना पड़े, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। और शायद आपको जानकारी ना हो, लेकिन हम आपको जानकारी दे दें कि दक्षिण में भाजपा का सूपड़ा साफ है और इसीलिए भाजपा के सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होने जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो जरा आंकड़ों पर नजर मार लेते हैं। उत्तर प्रदेश के आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 19.26% मुसलमान, 18.91% दलित है, 54% ओबीसी है और ओबीसी दूसरा हिस्सा यानी 19.40% यादव है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। और यदि मायावती प्रधानमंत्री का चेहरा बनती हैं तो ये सारा वोट एक ओर समेट जाएगा और भारी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और भाजपा के लिए बड़ी ही परेशानी खड़ी हो जाएगी। हालांकि इस जो संतोष भारती जी का जो वायरल वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर, इसी संदर्भ में हमने जनपद के फर्रुखाबाद के जो वरिष्ठ नेता कहें, कांग्रेसी नेता हैं और जमीयत उलमाए हिंद के जो है जिला अध्यक्ष भी हैं और खासतौर से राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे जब हमने इस वीडियो के बारे में चर्चा की, यानी हम आपको बता दें कि मुफ्ती जफर अहमद कासमी साहब से जब हम मिले और इस वीडियो की चर्चा हुई, हालांकि उन्होंने भी इस वीडियो को देखा है और इस वीडियो पे जो उनकी चर्चा हुई और उन्होंने जो राय दी वो चलिए आप देखते हैं कि मुफ्ती जफर अहमद कासमी ने इस खबर के आधार पर क्या कहा। मुफ्ती साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं संतोष भारती, जो एक बार सांसद भी रहे हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो उसमें कह रहे हैं साफ साफ कि आगामी 9 तारीख को श्रीमती सोनिया गांधी जी जो घोषणा करने वाली हैं कि इंडिया गठबंधन का चेहरा मायावती रहेंगी प्रधानमंत्री का चेहरा। अगर मायावती प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर आती हैं तो चुनावी रुख क्या होगा और भाजपा के लिए कितना बड़ा संकट खड़ा होगा? धन्यवाद इरशाद भाई। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के एतबार से इस मसले पर अपनी राय आपको दे रहा हूं। जी, संतोष भारती जी जो है सीनियर पत्रकार हैं और जैसा कि आपने बताया कि वो फर्रुखाबाद में इससे पिछले समय में सांसद भी रह चुके हैं। जहां तक मुझे मालूम है वो तीसरी दुनिया के एक संपादक हैं जी, और अच्छे काबिल आदमी हैं। अगर उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया है और इस तरह का आकलन जारी किया है कि एक बड़ा दलित चेहरा जी और दलितों की लीडर बहन मायावती जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हो रही हैं, तो मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने शोषितों को, वंचितों को और ट्राइब को, एसटी को, जो सनातन धर्म के नाम पर धोखे में डाल करके इनका झोली में वोट भरने का काम किया है पिछले 10 सालों से जी, और संविधान को और भारतीय संस्थाओं को और लोकतंत्र को लगातार जो है अपने प्रहारों से कमजोर करने का काम किया। उन्होंने कोई इदारा नहीं छोड़ा जी। अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती हैं और जैसा कि इस बयान में जो है आशंका जताई गई है कि उनका नाम भी सामने आ सकता है, तो अगर वो सामने आ जाए तो मैं ये समझता हूं कि ये हमारे देश के लिए, संविधान के लिए और इस इलेक्शन की जो है बाजी को पलटने के लिए बहुत बड़ा दांव होगा। उनके आ जाने से जी, जो कमजोर तबकात हैं, दलित तबकात हैं और पिछड़े हैं और शोषित समाज का जो हिस्सा है जी, मैं ये समझता हूं कि उसके दिमाग से जो है धर्म की वो जाली अफीम जिसे भाजपा और संघ परिवार पिलाता चला आ रहा है वो उतर जाएगी और फिर जो है हिंदुस्तान में सही तरीके से
लोकतंत्र की जीत होगी और लोकतंत्र में विश्वास करने वालों की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी और उसका जो है दुष्प्रचार समाप्त हो जाए।